हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनके माइंड में सवाल आता है कभी कभी कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। तो उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। अगर आप किसी भी सिचुएशन में ये सवाल पूछते हो खुद से कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए इस सिचुएशन से, इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, तो उसके लिए चेक कर सकते हो। चाहे आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, चाहे आप किसी मैरिज या कमिटेड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सारी सिचुएशन में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसमें हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। So let's dive into the read and let's find out कि क्या आपको move on कर लेना चाहिए, हाँ या ना। Queen of Cups, King of Pentacles, Queen of Wands. Underneath the deck, we do have King of Cups. यहाँ पे मुझे लग रहा है, चाहे आप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, चाहे आप लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग के आपको लग रहा है कि जो आपके पास चीज़ है, या जो चाहे वो जॉब है या पर्सन है या रिलेशनशिप है, आपको लग रहा है कि बस ये सेटिस्फाइंग नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी होगा या इससे कम कुछ भी होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी सेटिस्फाइंग। चाहे आप जॉब के लिए देख रहे हो, अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप ये जॉब के लिए देख रहे हो, आप उसमें फुलफिल नहीं फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इससे अच्छा अगर कुछ होता तो आप ज़्यादा खुश होते, या अगर आप कुछ ऐसा कर रहे होते जिसको लेकर आप पैशनेट हो तो शायद वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता। गिवन सर्कमस्टांसिस है, मुझे नहीं लग रहा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन एटलीस्ट जो है ऐसी नहीं है जो कि आप जिस पे रहना चाहते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जैसे होता है ना कि लैक, वो आप अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ फील कर रहे हो। चाहे वो काम का मामला है, चाहे वो लव का मामला है, चाहे वो किसी और चीज़ का मामला है जो कि आपको फील कराता है कि नहीं, अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी कि गिवन सिचुएशन में शायद आपकी अटैचमेंट जो है करंट सिचुएशन से है, लेकिन ये फुलफिलिंग एक्सपीरियंस नहीं है आपके लिए। सो गिवन सर्कमस्टांसिस में जहाँ पर आपको लैक फील हो रहा है, जहाँ पर यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड एट ऑल, वहाँ पर दो चीज़ें हैं। रहते इसी सिचुएशन में रहते हुए, इन्हीं सर्कमस्टांसिस में रहते हुए जहाँ पर लैक फील कर रहे हो, ये इंटेंसिफाई होता चले जाएगा। वहाँ आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में, महीनों में, हफ्तों में ये चीज़ इंटेंसिफाई होगी। ये जो लैक वाली फीलिंग है वो इंटेंसिफाई होगी। फिर जब लैक वाली फीलिंग इंटेंसिफाई हो रही है तो आपका ये जो नीडीनेस है टूवर्ड्स मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन, वो बढ़ता जाएगा। गिवन सर्कमस्टांसिस में मुझे नहीं लग रहा कि यू कैन सी द ऑप्शन कि आपके पास कुछ अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो भी होगा वो करंट से बेहतर होगा। चाहे नया पर्सन भी होगा तो एक्स से अच्छा ही होगा। सो वो एक्सपेक्टेशन, वो एक डिज़ायर टू मूव ऑन फ्रॉम द करंट सिचुएशन, वो इसलिए है क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें आपको सेटिस्फैक्शन ना है, ना मिल सकती है। सो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, कहीं ना कहीं एक होता ना कि होप खो देना, वो सिचुएशन लग रही है जिसकी वजह से आप डिज़ायर करो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए ना। गिवन सिचुएशन में आपका मूव ऑन करना बनता है, क्योंकि अगर आप स्टिक अराउंड करते हो तो अगर अगला पर्सन आपके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत भी एफर्ट करेगा, यू वुड नॉट बी हैप्पी। तो मूव ऑन करके देखो, मूव ऑन करके अपने आप को चांस देकर देखो, एंड इफ़ थिंग्स वर्कआउट, और अगर आपको लगता है कि आप पैशनेट फील कर रहे हो, या यू आर फीलिंग अलाइव अगैन, और यू आर फीलिंग पॉजिटिव अगैन, तो वो एनर्जी इज़ अ कन्फर्मेशन कि आप राइट पाते हो और आपको फर्दर मूव ऑन करना चाहिए उसी डायरेक्शन में जिसमें आपको खुशी मिल रही है या सेटिस्फैक्शन मिल रही है। लेकिन अगर आप मूव ऑन करके फिर यू स्टार्ट लुकिंग बैकवर्ड, या ये डिसीजन बनाकर भी आपको लगेगा कि ओ आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट सी समबडी और समथिंग कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, जस्ट दैट कि आपको एक वो होप या डिज़ायर है, या एक एक्साइटमेंट है कि हाँ कुछ अच्छा होगा, तो फिर मूव ऑन करना आपके लिए परफेक्ट डिसीजन है। अगर फ़िलहाल गिवन सिचुएशन में रहते हुए आपको फ्यूचर का सोचते हुए डर लग रहा है, तो आपके लिए मूव ऑन करना सही नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इससे बेहतर होगी हर चीज़, तो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। आपको शायद थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट व्हाट यू वांट, लेकिन
आप इससे डेफिनेटली बेटर स्टेट में होगे. सो दो तरह के लोग आई वुड से, एक वो जो कि ये सोच रहे हैं कि करंट से बेहतर ही होगा कुछ भी फ्यूचर में. इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन. अगर आपको लग रहा है कि मूव ऑन करके भी नेगेटिविटी ही है, तो जस्ट स्टिक अराउंड इन दिस सिचुएशन. अगर आपको एक्साइटमेंट फील होती है और आप एक्साइटेड होकर आगे बढ़ते हो, और आपको अगर कुछ नहीं भी दिखता, देन यू स्टिल फीलिंग हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड होपफुल कि कुछ अच्छा होगा, फियर ऑफ द अननोन नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, तो देन कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड. Don't look back. Don't look, back to the past or past person, past situation, past job, कि फिर से उस जगह पे आके खड़े हो जाओ जहाँ से छोड़ के गए थे. लेकिन जस्ट कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड. स्पेशली अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं, दिस हैज़ गिवन यू अ न्यू पैशन और मोटिवेशन और समथिंग, मूव ऑन करो, मूव अहेड. जहाँ पर आपको पैशन फील हो रहा है, एक्साइटमेंट फील हो रही है, दैट्स द राइट पाथ टू फॉलो. जहाँ पर आपको फियर आ रहा है फ्यूचर को लेकर, वहाँ पे आपने मूव ऑन नहीं करना, क्योंकि आप फियरफुल चीज़ों से, फियरफुल थॉट से नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे. आपके लिए उसमें भलाई नहीं आएगी. आप शायद अभी गिवन सर्कमस्टांसेस में आप इससे भागना चाह रहे हो, लेकिन शायद आपके फियर्स जो हैं वो आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिलाएंगे. सो डोंट मूव ऑन इन दैट सिचुएशन. उस सिचुएशन में आपके लिए स्टिक अराउंड करना बेटर है. अपने आप के ऊपर थोड़ा काम करना इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप मूव ऑन करने का सोचो. जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप किसी जॉब में हो और आप वो जॉब छोड़ देते हो, आपको फियर है कि आपको शायद जॉब नहीं मिलेगा. सो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट, ट्राई टू गेन सम स्किल्स. उसके बाद फिर आप कोशिश करो कि आप अपने आप को मूव ऑन करने की तैयारी में लगाओ. लेकिन इसी तरह से अगर किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ट्राई करो कि ट्रिगर को फाइंड करो कि क्या चीज़ आपको बुरा फील करा रही है, ताकि आप राइट डिसीजन लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो. जब बढ़ते हो, हील करने की कोशिश करो अपने आप को. जब तक वो नहीं करोगे तो मूव ऑन करना भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा. सो वो लोग, दोनों तरह के लोग, मुझे नहीं लग रहा कि फ्यूचर में यू कैन सी एन ऑप्शन कमिंग फॉर यू और हैविंग एन ऑप्शन फॉर यू. लेकिन अगर आपको पैशनेट लगता है या एक्साइटेड लगता है कि आगे बढ़ना अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, गो अहेड. लेकिन अगर फियरफुल माइंड के साथ आगे बढ़ते हो किसी भी तरह की सिनारियो में, लव, वर्क या किसी भी और तरह के मामले में, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी. सो मेक श्योर कि यू मेक द राइट चॉइस, राइट डिसीजन, सोच समझ कर. आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि अगर आप अपने पैशन को चूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी है, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है, चाहे वो लव है या वर्क है. लेकिन अगर आप फियरफुल उसके साथ जाते हो आगे, तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़कर आप फिर वापस की तरफ वापस आओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस तरह की कोई भी सिचुएशन में ना पड़ो, अब बल्कि गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और फिर ट्रिगर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो, वर्क करने की कोशिश करो, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो. उसके बाद फिर आप शायद सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए कोई डिसीजन ले सकोगे. अगर हील्ड नहीं हो और एक्साइटेड भी नहीं हो रहे हो फ्यूचर को लेकर, डोंट मूव ऑन. लेकिन अगर एक्साइटेड हो रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली आप डिजर्व नहीं करते, और आपको फियर भी नहीं है कि ये नहीं होगा, इट्स मोर लाइक कि आपको ये एक्साइटमेंट है कि इट्स बेटर टू बी सिंगल, इट्स बेटर टू बी जॉबलेस देन टू बी इन अ रॉन्ग सिचुएशन. अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, देन इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, क्योंकि ये एनर्जी इंटेंसिफाई होगी आने वाले टाइम में. सो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में और ज़्यादा धंसते जाओगे और नेगेटिविटी में धंसते जाओगे. लेकिन जब तक आप खुद को अंडरस्टैंड नहीं करोगे अपने आप से बात करके, तो आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है देन येस, मूव ऑन. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है, थोड़ा अपने आप को थोड़ा और टाइम दो. उसमें जब तक आपको अपने आप को लेकर अच्छा नहीं फील होता और अपने लिए एक वो फीलिंग नहीं आती कि हाँ, मूव ऑन करने से आपको अच्छा ही आपकी ज़िंदगी में आएगा, तब तक मूव ऑन नहीं करना है आपने, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए. आपके इमोशंस आर रनिंग हाई, तो कोशिश करो कि इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लो. सोच समझ कर फिर प्लान करो जो भी करना है. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आपके ड्रीम्स, डिज़ायर्स हैं, उसको लेकर प्रैक्टिकली आपको प्लान करने की ज़रूरत है. सो जब आप अगैन अपने आप को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, तो आप सही तरह से प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकोगे. सो मेक श्योर कि सोच समझ कर डिसाइड करो. आपका जो रफ पैच है ज़िंदगी का, वो ख़त्म हो जाएगा दोनों सिचुएशन में. अगर आप स्टिक अराउंड करके सोचते हो तब भी, और अगर आप
मूव ऑन करके पॉजिटिवली मूव ऑन करने का सोचते हो तब भी, दोनों में आपके लिए सक्सेस है। स्टिक अराउंड करने में इसलिए सक्सेस है जब आप जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी फिर आप मूव ऑन करते हो, तो उसमें भी आपके लिए सक्सेस होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऑटोमेटिकली खुद ही इसी करंट सिनेरियो के साथ बेहतर हो जाए जब आप अपने ऊपर काम करते हो, और हो सकता है कि आप उसके बाद जब डिसीजन लेते हो तो आप इतने एम्पावर्ड हो कि आप राइट डिसीजन लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे सक्सेसफुली बढ़ सकोगे। सो यार ये ट्रेडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, और टिल आई डू द नेक्स्ट ट्रेडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।